क्या स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था का विवेकानंद भवन बिकने की तैयारी में है? क्या स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था का मंगल भवन बिकने की तैयारी में है? क्या स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था का कार्यालय बिकने की तैयारी में है? ऐसा संस्था ने कोर्ट में जानकारी दी है। इसका विवरण आप पूरा वीडियो देखिए तो मामला क्या है आपको स्पष्ट हो जाएगा। आप जुड़े रहिए। जय हिंद दोस्तों आपने वीडियो देखा, आगे मामला क्या है मैं आपको स्पष्ट करता हूं। स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था ने काफी साल पहले, लगभग 2003-05 के आसपास की बात है, उसमें अध्यक्ष थे प्रमोद कुमार उपाध्याय और संदीप अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति ने उनसे एक प्लॉट खरीदा। वर्ष 2005 में संस्था के अध्यक्ष प्रमोद उपाध्याय जी ने उस प्लॉट को दूसरी बार बेच दिया अन्य किसी को। उस प्लॉट को वापस पाने के लिए या उसका पैसा वापस पाने के लिए संदीप अग्रवाल लगभग 20 साल से धक्के खा रहा है। तो इसका मंगल भवन से क्या कनेक्शन है मैं आपको स्पष्ट करता हूं, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप जुड़े रहिएगा। एक्चुअल मामला क्या है, संदीप अग्रवाल अलग अलग कोर्टों में गए, उन्होंने अपने प्लॉट की डिमांड की, पैसा मिल जाए या प्लॉट मिल जाए। तो 2005 से लेकर के 2019 तक की लड़ाई में संदीप अग्रवाल को नेशनल लोक अदालत ने एक ऑर्डर के तहत बताया, संस्था को, स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था को ऑर्डर किया कि आप इनको लगभग 49 लाख रुपए अमाउंट आएगा, आप इनको दीजिए या प्लॉट दीजिए। ये वर्ष 2019 की बात है, लेकिन आज दिनांक तक संदीप अग्रवाल को पैसे नहीं मिले। भले तृप्ति सुपर बाजार बिक गया, 70 लाख रुपए लगभग वो भी आए, लेकिन संदीप अग्रवाल को पैसे नहीं मिले। अब कुछ दिन पहले कोर्ट को संस्था ने ये जवाब दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम जमीन दे सकते हैं। तो एक ओपन स्पेस की जमीन कोर्ट को उन्होंने बेचने का प्रयास किया। ओपन स्पेस की जमीन, आपका जो नहर है, सब स्टेशन बना है उसके बाजू में थोड़ा सा आगे, वहां पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, ठीक। उसके बाद जब वो मामला फेल हो गया, हाई कोर्ट ने उनको 25,000 का फाइन किया, तो अब फिर नए तरीके से, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि प्रयास कर रहे हैं कि क्या बेच करके उनको हम पैसे दें संदीप अग्रवाल को। तो संदीप अग्रवाल को पैसा देने के उद्देश्य से संस्था ने, स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था ने कोर्ट को बताया कि हमारे पास मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, खसरा नंबर 572/1 स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था का मंगल भवन और 4096 वर्ग फीट है, पहला। दूसरा है स्वामी विवेकानंद भवन, जिसका खसरा नंबर है 572/1, 3750 वर्ग फीट। तीसरा है आपका संस्था का स्मृति नगर संस्था का जो कार्यालय है वो, उसका भी खसरा नंबर 572/1 है और ये है 1472 वर्ग फीट साइज का है। ये लेटर संस्था ने कोर्ट को दिया है कि ये चीजें, ये इनमें से कोई भी बेच करके हम पैसा संदीप अग्रवाल को दे सकते हैं। तो स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के अंतर्गत स्मृति नगर में लगभग 2000 मकान हैं, ऐसा मेरी जानकारी में है।
तो क्या उन वहां के स्मृति नगर के लोगों को ये जानकारी में है कि उनका मंगल भवन बिकने की तैयारी में है? क्या उनको ये जानकारी है कि उनका हो सकता है कार्यालय बिके या मंगल भवन बिके या स्वामी विवेकानंद भवन बिके? तो ये परिस्थिति है कि स्मृति नगर के संस्था के पास पैसे नहीं है और पैसे देने के लिए वो अपनी प्रॉपर्टी, अब वो भी, ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए मेरी जानकारी के अनुसार, क्योंकि आए दिन ये मामले स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के जानकारी में आते हैं कि सड़क बेच दिए, ओपन स्पेस बेच दिए। तो ये जो भवन है वो भी सेफ है कि नहीं, कार्यालय सेफ है कि नहीं, ओपन स्पेस तो नहीं बनाए, गार्डन की जमीन पे तो नहीं बनाए, है ना, रहवासी क्षेत्र है अथवा नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है जांच का विषय है। लेकिन वापस वहीं पे आते हैं कि क्या स्मृति नगर के लोगों को ये बात मालूम है कि आपके ये भवन बेचने के लिए आपकी संस्था ने कोर्ट में एक पत्र दिया है कि ये चीजें हम बेच सकते हैं? तो अब जनता समझे, स्मृति नगर की जनता समझे, बाकी सब ठीक है।